कलातिया की पत्तियाँ कई बार इस तरीके से मुड़ जाते हैं और 2-3 दिन जाने के बाद भी पत्ते सही नहीं होते हैं, पौधे की हालत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो मुड़ी हुई पत्तियाँ थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, सिर्फ़ 2 से 3 घंटे में ही बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको प्रूफ़ दिखाऊँगी मैंने कहाँ पर पौधे को रखे हैं। अगर आप वहाँ पर पौधे को रख देते हो तो 2 से 3 घंटे में ही पौधे की जो पत्तियाँ जो मुड़ी हुई होती है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो शेयर करूँगी। उसके साथ-साथ दोस्तों आप देख सकते हो 2 से 3 कलाथिया के पौधे जो बिल्कुल ख़राब हो रहे थे, मरने वाले थे, उस पर नए-नए पत्तियाँ भी आ रहे हैं, ये देखिए। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपसे शेयर करूँगी, अगर मरने वाले हैं कलाथिया के पौधे आपके, तो आप किस तरह से बचा सकते हो और पत्तियों जो मुड़ जाते हैं, कहाँ पर रखने से पौधे की पत्तियाँ फिर से सही हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कलाथिया के जो पौधे होते हैं वो खुद ही हमें बताते हैं कि उनको प्रॉब्लम है। जब भी इसी तरीके से पौधे की पत्तियां मुड़ जाते हैं या फिर पौधे की पत्तियां सूखने लगते हैं, वो साइन रहते हैं कि उनको अभी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि 3 प्रॉब्लम होते हैं कलाथिया को। एक तो होते हैं कि बहुत ज़्यादा कम पानी देने से, अगर आपने बहुत ज़्यादा कम पानी दिए हैं तब भी पौधे की जो पत्तियां है इस तरीके से मुड़ जाते हैं, फिर सूखने भी लगते हैं। और दूसरा जो कारण है, आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिए, मतलब कि पौधे को अभी ओवर वाटरिंग हो चुके हैं। एक बार पानी देने के बाद अगर मिट्टी सूखने के पहले ही आपने पानी दे दिए तो मिट्टी पर बहुत ज़्यादा पानी रह जाते हैं, जल्दी से मिट्टी सूख नहीं पाते हैं। उसकी वजह से जो है ओवर वाटरिंग हो जाते हैं, पौधे को शॉक लग जाते हैं, पौधे अपनी जो पत्तियां है वो कर्ल कर लेती है, मतलब कि पत्तियां जो है वो मुड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे से थोड़ी सी सूखने भी लगते हैं। और तीसरा जो कारण रहते हैं दोस्तों वो है रूट रॉट की, मतलब कि पौधे की जो जड़ें हैं उस पर फंगस लग जाते हैं, पौधे जो हैं वो अभी मरने वाले हैं। तो ये 3 कारण रहते हैं जब पौधे की पत्तियां इस तरीके से मुड़ जाते हैं और ठीक नहीं होते हैं, 4-5 दिन के बाद भी पौधे ठीक नहीं होते हैं। तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए, आज पहले मैं वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो जब भी ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे दोस्तों, तो पहले तो ये है कि पौधे को आप कहाँ रखोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट होते हैं कलाथिया के पौधे के लिए। कलाथिया एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है और उसको जो ठंडी वाली एरिया है वो पसंद रहते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर लू चलती है तो उस जगह से आपको पौधे को किसी भी हालत पर आपको हटा देने हैं, बिल्कुल गर्मियों वाली जगह पर नहीं रखने हैं। अगर आप रख देते हो तो पौधे पर प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, पत्ते जो है वो सूखने लगते हैं, पत्ते मुड़ जाते हैं, पौधे पर भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी दिसंबर का महीना चल रहे हैं, ठंड है, लेकिन अभी देखिए मेरे सारे पौधे बहुत अच्छे से फिर से चलने शुरू हो गए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लू हवा चल रहे थे, तब मेरे कलाथिया के पौधे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो मैंने जल्दी से उन पौधों को हटाकर एक ठंडी वाली जो जगह है वहाँ पर मैंने रख दिए थे। तो ये पहला आपको करना है कि पौधे को ठंडी वाली जो जगह है वहाँ पर आपको रखने हैं। और अगर पौधे की हालत दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे कि मेरे इस पौधे को आप देख सकते हो, इनके जो एक-एक पत्ते धीरे धीरे से, पहले तो 1-2 करके पत्ते सूख रहे थे, फिर धीरे धीरे से सारे पत्ते सूख रहे थे। लेकिन उस टाइम पर भी आपको पौधे को फेंकना नहीं है, उखाड़ना नहीं है, क्योंकि इनके नीचे जो रूट्स होते हैं वहाँ से ही नए-नए पौधे फिर से आ जाते हैं, अगर आप सही से ध्यान दोगे तो। तो अगर ऐसे हो रहे हैं तो पहले तो आपको पानी देना बंद करना होगा, ये काम आपको पहले करना है। टोटली आपको पानी देना बंद करना होगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से ही ज़्यादातर ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, रूट्स पर फंगस लग जाते हैं। तो मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करें और मिट्टी को सूखने दे। उसके बाद आपको फंगिसाइड इस्तेमाल करने हैं। आप 1 हफ्ते की गैप पर 2 से 3 बार आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करोगे तो, और पौधे को ठंडी वाली जगह पर आपको रखना है। और जितने भी सूखे पत्ते होते हैं उनको आपको खींच कर बाहर नहीं निकालने हैं, सीजर की मदद से एक-एक पत्ते को आपको काट के हटा देने हैं। और पानी बहुत ही कम देने हैं, अगर मिट्टी सूखते हैं तो स्प्रे की मदद से आप पानी दीजिएगा। तो आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ही धीरे धीरे से नए पत्ते वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर पौधे
सूख रहे हैं तो कभी भी उनको फेंकना नहीं है, लास्ट तक आपको देखना है। कई बार पौधे जो है फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो नए नए पत्ते फिर से आ रहे हैं। पौधे की हालत, मेरी पौधे की हालत भी बहुत ख़राब हो चुके थे। लेकिन दोस्तों अभी दिसंबर का महीना है, देखिए जैसे ही ठंड बढ़ रहे हैं मेरी कलाथिया के सारे पौधे बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो बस दोस्तों यही करना है, अगर पौधे मरने वाले हो तो तब कोई फर्टिलाइज़र कुछ मत दीजिएगा। अगर देना चाहते हो तो थोड़ी सी सीवीड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है ये आप 15 दिन में या फिर 20 दिन में एक बार थोड़ी सी दे सकते हो, लेकिन फंगिसाइड आपको ज़रूर देने हैं। और साथ साथ दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर करिएगा, हल्की हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई करने हैं, क्योंकि गुड़ाई करने से रूट्स पर हवा और लाइट मिलती है तो पौधे जो है जल्दी से रिकवरी कर लेते हैं। तो मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर करिए और उससे जो है मिट्टी भी थोड़ी सी जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो दोस्तों यही तरीका अपनाकर मैंने अपने जो मरते हुए कलाथिया है उनको बचा लिए हैं। अभी धीरे धीरे से पौधे जो है हेल्दी से ग्रो करने लगेंगे। और एक काम आपको करने हैं वो है दोस्तों स्प्रे की मदद से आप स्प्रे ज़रूर करिएगा कलाथिया के पौधे के अंदर, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो 2 से 3 दिन में एक बार आप थोड़ी सी शावरिंग इन पर ज़रूर करिएगा। बहुत हल्की करनी है ताकि मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। तो इसी तरीके से देखिए मैं कर रही हूँ, छोटे पौधे पर थोड़ी थोड़ी करके दे रही हूँ। तो बस ये काम आपको करने हैं। तो इससे जो है पत्तों के ऊपर धूल मिट्टी भी नहीं जमते हैं, पौधे की अच्छी ग्रोथ भी हो जाते हैं और जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वो भी पत्तों पर आराम से रह जाते हैं। तो ये एक काम भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने मरते हुए कलाथिया को बचा लिए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं बता देती हूँ कि कहाँ पर पौधे रखने से पौधे की पत्तियाँ 2 से 3 घंटे में ठीक हो जाते हैं। वो है हमारे बाथरूम के अंदर, क्योंकि बाथरूम के अंदर दोस्तों ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर मैंने पौधे को रख दिए थे 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो पौधे के सारे पत्ते बिल्कुल ठीक हो चुके थे। और इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने मेरे कलाथिया के 2 से 3 पौधे को बाथरूम में ही रख दिए थे, जिनको अभी आप देख रहे हो नए पत्ते निकल रहे हैं। पौधे ज़्यादा गर्मी के कारण मरने वाले थे तो बाथरूम में रह कर ही पौधे थोड़ी सी ठीक हुए थे। तो मैं क्या करती थी, जब दोपहर को ज़्यादा गर्मी थी तो मैं बाथरूम के अंदर रख देती थी। जब रात को थोड़ी सी ठंड होती थी तो उस टाइम में बाथरूम से बाहर निकल के रख देती थी। तो ऐसा मैंने 4 से 5 दिन करी थी। तो आप भी ऐसा करके देख सकते हो, बाथरूम में कलाथिया के पौधे को आप रख सकते हो, कोई नुकसान नहीं होते हैं। पत्ते जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। इस चीज़ को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।